ये फरवरी का महीना, कहीं कोई इंतजार करता रह गया लेकिन वो नहीं आई, और कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई और नई वैकेंसी की खबर आई। कोई उसे अपना बनाने के नुस्खे खोजता रहा और कोई सही गाइडेंस पाकर प्रिपरेशन में आगे बढ़ता चला गया। किसी का किसी खास को चॉकलेट देने का सपना अधूरा रह गया, और कोई सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने का संकल्प ले रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भाई उसका पीछा छोड़ो और उसके जैसे बनो। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग को चलो। और अभी तो सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ फरवरी सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टेस्ट सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दो शब्द, सेक्रीफाइस और सक्सेस, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, त्याग और सफलता। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव और उसमें दो बड़े घनिष्ठ मित्र, एक का नाम राजू और एक का नाम श्याम। दोनों में से एक करता है दूध का व्यापार और एक करता है गेहूं का यानी कि आटे का व्यापार। जैसे आज के समय में आप लोग जानते हैं कि कुछ भी खरीदने के लिए आप लोगों को रुपए की आवश्यकता पड़ती है कि आपको जो भी खरीदने जाना है। बट आप लोग जानते हैं पुराने समय की बात है, गांव में चीजें काफी सरल हुआ करती थी। इतनी मुश्किलात जैसे आजकल पैदा हो गई है वैसे नहीं हुआ करती थी। एक दोस्त गेहूं का व्यापार करता है, एक दोस्त दूध का व्यापार करता है। दोस्तों में क्या चल रहा है कि एक ने उतना ही अपने पास वहां पर गेहूं दिया और उससे दूध ले लिया ताकि दोनों का जीवन यापन चलता रहे। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों दोस्त बहुत गहरे थे। समय बीतता चला गया। कुछ वर्षों के बाद एक दोस्त के मन में एक थोड़ी सी खटास पैदा हो गई, है ना, हो जाती है कभी कभी। तो उसे लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो मित्र है मुझे धोखा दे रहा है। जितना मैं उसे सामान दे रहा हूँ कि मैंने उसे 1 किलो गेहूं दे दिया, तो क्या वो बदले में मुझे उतना ही दूध दे रहा है या नहीं। तो उसके मन में अभी तो चीजें अच्छी चल रही थी, तो कभी उसने ऐसा वजन किया ही नहीं। सामान लेकर गया, जितना सामान उसने दिया वापस वो लेकर आ गया। तो उसने कहा कि चलो हम चेक करते हैं, आज मैं यहाँ से अपने आप गेहूं लेकर जाऊंगा और देखता हूँ कि वो मुझे दूध कितना देता है, क्या वो मुझे 1 किलो दूध वापस देता है या नहीं देता है। उसने आकर भार किया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला कि दूध उतना ना निकलकर उससे कम निकला। तो उसके मन में शक और गहरा हो गया, बट दोस्ती इतनी गहरी थी कि उस समय कुछ कह ना सका। फिर उसे लगा कि चलो जितना वो दूध देता है मैं अपना और कम कर देता हूँ सामान, और फिर देखता हूँ कि वो मुझे कितना वापस दूध करने वाला है। तो सामान कम लेकर गया तो देखा कि इस बार दूध फिर से अपने पास कम निकला, जितना पहले सोचता था उससे भी कम निकला। तो ऐसे ही समय निकलता गया। फिर उसको लगा कि चलो आज तो बात कर ही दी जाए। तो अपने दोस्त से जाकर बात करने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे इतने वर्षों से धोखा देते आ रहे हो। जितना मैं तुम्हें गेहूं देता हूँ तुम उतना दूध मुझे वापस करते ही नहीं। मैं हमेशा चेक करता आ रहा हूँ, ये हमेशा 1 किलो से कम निकलता ही निकलता है। तो उसका दोस्त बड़ा सरल आदमी था, बड़ा सीधा आदमी था। उसने सिर्फ उसे एक बात कही कि देखो मित्र, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मेरे मन में कोई कपट नहीं है, मैंने कोई धोखा नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं तो सिर्फ एक सीधा साधा सा काम करता हूँ कि तुम जितना सामान लेकर आते हो उसे तराजू के एक हिस्से पर रखकर उतना ही मैं आपके दूसरे तराजू के हिस्से पर रखकर तुम्हें सामान लौटा देता हूँ। क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि जितनी चीज हम लोग रिजर्व करते हैं, जितनी सक्सेस हम लोग रिजर्व करते हैं, जितनी सफलता की हमें इच्छा है, हमें उतनी सफलता नहीं मिल रही। क्या हम लोग इसे एक दूसरे नजरिए से सोच सकते हैं कि उस सफलता की प्राप्ति के लिए जितना त्याग हमें करना था, जितना परिश्रम हमें करना था, शायद हम लोगों ने उतना नहीं किया होगा, तभी तो हम लोग इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा दुनिया कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आप लोग किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज कुछ ना कुछ कीमत डिमांड करती है, हर चीज कुछ ना कुछ त्याग आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है। हम लोग जब भी बात करते हैं नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि नंबर सिस्टम जब हम लोग लेकर चलते हैं, जैसे हम लोग सेट ऑफ रैशनल से रियल पर पहुंचते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें मिल रही होती हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर अपने पास आ रहे होते हैं, अनकाउंटेबली मेनी इरेशनल नंबर आ रहे होते हैं। बट हम लोग एक बड़ी खास प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, काउंटेबिलिटी की, उसे खो देते हैं जब रैशनल से रियल पे मूव करते हैं। यानी कि हमेशा किसी चीज को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, हमेशा किसी ना किसी चीज का त्याग आप लोग करना पड़ता है। तो हमें अपने एग्जाम में, है ना, अगर हमें अपने एग्जाम में बेहतर करना है, इसमें सक्सेस हासिल करनी है, तो अलग अलग चीजों का त्याग हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला त्याग क्या है कि आप लोग की जो डिस्ट्रैक्शन है आपको उन्हें दूर करना पड़ेगा।
आने वाले 6 महीने के लिए आप लोगों को हर चीज जो एग्जाम के लिए आवश्यक है और आपको उससे दूर लेकर जा रही है आपकी एग्जाम की तैयारी से उसे छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही तो वो त्याग है जो आप लोगों को आने वाले समय में सफलता दिलवा रहा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बट मुझे लगता है कि जो एक्चुअल मैसेज है वो आप लोग तक पहुंच गया है कि एग्जाम या फिर हमारे पास जिंदगी में, जीवन में कोई भी चीज, अगर हम उसमें सफलता चाहते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत हमें किसी ना किसी फॉर्म में चुकानी ही पड़ेगी, वो त्याग हमें करना पड़ेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप उस सफलता की प्राप्ति के लिए वो त्याग करने को तैयार है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इतने मेहनती हैं, इतना दृढ़ संकल्प करना जानते हैं कि आप वो सारी चीजें जो इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए, वो करने को तैयार है। मुझे उम्मीद है आप लोगों तक बात पहुंच गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you.